हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो है विषय है मुहावरे और शुद्ध लेखन दिया गया है। तो मुहावरे और शुद्ध लेखन दोनों अलग चीजें हैं। दोनों को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, न बता सकते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम मुहावरे पर आते हैं। तो मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा कोई भी ऐसा वाक्यांश। वाक्य समझते हैं बच्चों? वाक्य वह होता है जिसमें कर्ता से शुरू होता है और अंत उसके बीच में कर्ता, विशेषण, इसके बाद कर्ता के बाद विशेषण, विशेषण भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसके बाद जो है क्रिया विशेषण, और अंत में जो है क्रिया होती है। हिंदी में, इंग्लिश में अलग होता है, कर्ता के बाद क्रिया आती है, लेकिन हिंदी में कर्ता और क्रिया के बीच में सब कुछ रहता है, उसको कहते हैं वाक्य। अब यहाँ पर वाक्यांश है, यानी कि किसी भी वाक्य का छोटा सा अंश, भाग, जिसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण न करके कोई विलक्षण, विलक्षण का क्या अर्थ होता है? अद्भुत अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। पहली परिभाषा तो इसकी ये हो गई। दूसरी परिभाषा है, वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। अब रूढ़ का मतलब होता है कठिन। सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, कठिन हो जाता है, तो मुहावरा कहलाता है। जैसे भारत पाक युद्ध में हमारे सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब इसमें दांत खट्टे कर दिए, इस वाक्य का अर्थ यह अर्थ नहीं कि हमने कोई खट्टी चीज खिलाकर दांत खट्टे कर दिए। इसका अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब होता है इच्छित, डिजायर्ड। अभीष्ट अर्थ तो यह है कि हमने युद्ध में अपनी वीरता से, अपने कौशल से, अपनी बहादुरी से उन्हें बुरी तरह हरा दिया। तो इसमें मुहावरा क्या है? दांत खट्टे कर देना। अब देखो, मुहावरे में अंत में क्रिया लगी रहती है, दांत खट्टे कर देना, और जिसमें क्रिया नहीं लगती वह लोकोक्ति हो जाता है। तो साथ में मुहावरा, दरअसल में आप बच्चों, आप लोगों को तो मुहावरे और लोकोक्ति साथ में होना चाहिए था, लेकिन अभी मुहावरे ही है, तो चलो हम इसी को पढ़ते हैं। इसके आगे भाषा को और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जो बात सीधे शब्दों में कही जाने पर कहने वाले का भाव पूरी तरह प्रकट नहीं करती, वही बात मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके सुचारू रूप से प्रकट की जा सकती है। मुहावरा एक वाक्यांश है जो साधारण अर्थ का बोध न करवाकर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता है। मुहावरे के अंत में प्रायः किसी क्रिया का सामान्य रूप लगा होता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सौंदर्य, सरसता, स्वाभाविकता आ जाती है। तो बच्चों की मतलब कि इसको मैंने आप लोगों को, मुहावरे की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताया। अब इस परिभाषा को मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, और अगर कोई न समझा हो तो मुझसे पूछे। मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, यानी कि जब हम मुहावरों का प्रयोग सार्थक वाक्यों में करते हैं, एक होता है निरर्थक वाक्य, एक होता है सार्थक वाक्य। तो मुहावरों का प्रयोग हम विद्यालयीन जीवन, ध्यान में रखो बच्चों, विद्यालयीन जीवन में सार्थक वाक्यों में करते हैं,
तभी वो सुंदर लगते हैं, अलग नहीं। यदि कहे कान काटना तो इसका कोई व्यंजित अर्थ नहीं होता। व्यंजित व्यंजित का मतलब होता है एक अविधा, व्यंजना और लक्षणा, तीन प्रकार के होता है। व्यंजना का मतलब होता है वर्णित, जिसका कोई वर्णित शब्द नहीं होता, वर्णित नहीं होता। किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़ों बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लाक्षणिकता का मतलब होता है एक प्रकार का लक्षण दिखाई देना। लालित्य बड़ा अच्छा शब्द है बच्चों। लालित्य का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य और प्रवाह। प्रवाह स्वतः स्वतः अपने आप आ जाता है। दूसरा, मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। जैसे अब ये मुहावरे कब बने हैं, कैसे बने हैं, किन काल और परिस्थितियों को देख करके बने हैं, तो उन परिस्थितियों में जो मुहावरे बने हैं उनको ठीक उसी तरह से करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं। उनके पद समूहों में रूप भेद करने से उसकी लाक्षणिकता, लाक्षणिकता यानी कि जिसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं, विलक्षणता, जिसे कहते हैं अद्भुत रूप, नष्ट हो जाती है। जैसे 9 2 11 होना की जगह पर 8 3 11 होना सर्वथा अनुचित है। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जिन परिस्थितियों में, फिर वापस दोहरा रहा हूं, जिन परिस्थितियों में काल में मुहावरे बने हैं और जिन चीजों के लिए बने हैं, ठीक उसी तरह से हमें मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, मुहावरा एक विलक्षण अर्थ होता है। मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है, इसमें वाच्यार्थ, वाच्यार्थ वाच्य धन अर्थ, वाच्य जो पढ़ा जा सके और उसकी मतलब उसका अर्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे उल्टी गंगा बहाना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा रीत रिवाज के खिलाफ काम करना। अब देखो, इसमें पहले है, इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। क्या हम नदी की धारा को उल्टी बहा सकते हैं? कभी नहीं, और कभी हुआ भी नहीं। लेकिन इनको जो है, इसको जो है कि हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब उसका अर्थ हो जाएगा रीत रिवाज के खिलाफ काम करना। चौथा, मुहावरे का प्रयोग प्रसंग के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? प्रसंग के अनुसार होता है। और उसके अर्थ की प्रतीति भी, प्रतीति का मतलब होता है अनुभूति, एहसास भी प्रसंगानुसार ही होती है। जैसे अमेरिका की नीति, अब देखो बच्चों, मैंने कहीं से इसको उठाया है इस शब्द को, लेकिन यहाँ पर नीति की स्पेलिंग गलत है। जो है कि यहाँ पर न पर बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए, त पर छोटी ई की मात्रा बराबर है। नीति को सभी विकासशील राष्ट्र धोखे और अविश्वास की मानते हैं। यदि ऐसा कहा जाए, पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करने के लिए अमेरिका की आरती उतारता है, तो यहां न तो टेढ़े उल्लू को सीधा करने की बात, न ही दीप जलाकर किसी की आरती उतारने की बात। यहां दोनों की प्रकृति से अर्थ निकलता है। इसका मतलब होता है मतलब निकालना, अर्थात खुशामद करना। खुशामद करना यानी चापलूसी करना। इसके अलावा अतएव मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। मैंने सबसे पहले बताया है कि किसी भी घटना का, देखो विद्यार्थी जीवन में, विद्यालयीन जीवन में हमें नकारात्मक शब्दों का, हमें निरर्थक शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और विशेष करके जो वाक्य हों वो हमारे सार्थक हों, सरस हों,
सुगमता से परिपूर्ण हो, ऐसे शब्दों का चयन करके हम अपने मुहावरे को सुंदर बना सकते हैं, मुहावरे का लालित्य हम बढ़ा सकते हैं। बच्चों अब हम आते हैं, अब ये तो हो गया, अब हम आते हैं मुहावरे। जरा इसके स्लाइड, हाँ, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। अब यहाँ पर हम बहुत सारे मुहावरे और उनका वाक्य, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग का उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। तो अब देखो, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया। ये हो गया अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब इसको हम अपने वाक्यों में जो फिर से हम वाक्य प्रयोग करते हैं, जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाती है तब मनुष्य विवेकहीन हो जाता है। अब इसको मैं अपने वाक्यों में प्रयोग करके दिखाता हूं। देखो, आप लोगों को परीक्षा में, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जब भी आप होंगे तो इस मुहावरे में उसका अर्थ भी बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया, लेकिन वहां पर लिखना आपके लिए जरूरी नहीं होता। आप उसको लिखिए मत, केवल सार्थक शब्दों में उसका प्रयोग करें ताकि मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए। अंक भरना। अब देखो बच्चों, अंक का तो बहुत मतलब होता है। अंक बहुत मतलब नहीं, कुछ और इसके और सब अर्थ होते हैं। अंक माने जैसे गोद होता है, अंक आपको जो मिलता है परीक्षा में, अंक गिनती भी होता है। तो अंक भरना, अब इसके साथ भरना लिख दिया तो इसका मतलब बदल गया। स्नेह से लिपटा लेना, अपनी गोद में भर लेना, अपनी गोद में ले लेना। माँ ने देखते ही बेटी को अंक में भर लिया। यहाँ पर में रहना चाहिए था, लेकिन में नहीं लिखा गया है, अंक में भर लिया। क्योंकि कोई भी शब्दों में हर चीज का कारक की विभक्ति होने से वाक्य ज्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। अब इसको अगर हम दूसरे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जो है कि अच्छे अंक आने पर पिता ने अपने पुत्र को अपने अंक में भर लिया। तीसरा, आंख भर आना, आंसू आना। बेटी की विदाई पर मां की आंखें भर आई। अब इसको हम दूसरी तरह से हम वाक्य प्रयोग करते हैं। बेटी की सफलता देखकर माता पिता दोनों की आंखें भर आई। आंखों में बसना, हृदय में समाना। वह इतना सुंदर है कि उसका रूप मेरी आंखों में बस गया है। अब इसको हम अपने पौराणिक काल से इस मुहावरे का हम उपयोग करते हैं। भगवान कृष्ण को मनमोहन भी कहते हैं, जिनको देख करके हमारा मन मोहित हो जाता है। मनमोहन तो हमेशा हमारी आंखों में बसे रहते हैं। तो इसको कोई जरूरी नहीं कि जो किताब में हो, जो पुस्तक में हो, आप उसी को रट्टा मारेंगे, नहीं। मुहावरों का अपने ढंग से आप चाहें तो जैसा चाहें वैसा प्रयोग कर लें, लेकिन उसका सार्थक अर्थ होना चाहिए। अब देखो, मैंने अ और आ से ले लिया, फिर अब ई से, इज्जत उतारना, अपमानित करना। जब चीनी लेकर पैसे नहीं दिए तो दुकानदार ने ग्राहक की इज्जत उतार दी। तो अब इसको दूसरे तरह से मैं वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं। सामान खरीदने के बाद पैसे न देने पर दुकानदार ने ग्राहक की इज्जत उतार दी।
दूसरा, इज्जत मिट्टी में मिलाना, प्रतिष्ठा या सम्मान नष्ट करना। रामू की शराब की आदत ने उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब बच्चों, आप लोगों को ध्यान में आता होगा कि रामू की शराब की आदत, ये वाक्य क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये वाक्य क्यों डाला गया है इसमें, ताकि आप लोगों के मन में जो शराब है इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम हो जाए अभी से, ताकि आप इस बुरी लत के पीछे न पड़े। तो अब इसको हम दूसरे ढंग से उपयोग करते हैं। नालायक बेटे ने अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी, या उसको और उसमें दो शब्द जोड़ सकते हैं। नालायक पिता ने चोरी करके अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ईंट से ईंट बजाना, नालायक बेटे ने, मेरा बेटा भी बगल में बैठा है, वो मुझे करेक्ट कर रहा है कि शब्दों को आपने हेर फेर कर दिया। तो बच्चों जो है कि इसको लिख लो, नालायक बेटे ने चोरी करके अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ईंट से ईंट बजाना, युद्धात्मक विनाश लाना। शुरू में तो हिटलर ने यूरोप में ईंट से ईंट बजा छोड़ी, मगर बाद में खुद उसकी ईंटें बजने लगी। अब इसको हम अभी पिछले साल की घटनाओं से इसको हम जोड़ते हैं। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त बदला लेना। भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। बच्चों, आज की कुछ साल पहले तक ऐसे मुहावरों का हम जो है कि प्रयोग जो है कि छोटे मोटे देशों के साथ करते थे, लेकिन अब हम ऐसे मुहावरों का प्रयोग हम अपने सबसे ज्यादा निकटतम प्रतिद्वंदी देश, जिससे हम हार चुके थे एक बार, और उसके साथ में अब हम करने लगे हैं कि भारतीय सेना ने अपने दुश्मन चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उड़ती चिड़िया को पहचाना, अब अ हो गया, आ हो गया, ई हो, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया। अब ऊपर आते ऊ से शुरू होने वाले मुहावरे। बच्चों, मुहावरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बहुत कम इसका दो मैंने लिया है। उड़ती चिड़िया को पहचानना, मन की या रहस्य की बात तुरंत जानना। कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूं। अब यहां पर इसका मैं दूसरी तरह से प्रयोग करूंगा। मेरे दादाजी बड़े अनुभवी हैं, वे उड़ती चिड़िया पहचान जाते हैं। 19-20 का अंतर होना, थोड़ा सा अंतर, बहुत ध्यान से देखने पर हल्का सा अंतर दिखाई दे तो ये होता है भाई ये तो 19-20 का अंतर है। रामू और मोहन की सूरत में बस 19 और 20 का अंतर है। तो अब यहाँ पर सूरत है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं बदल सकता हूं उम्र में। रामू और मोहन की उम्र में, रामू और मोहन की कद में बस 19-20 का अंतर है। ऊसर में बीज बोना या डालना, व्यर्थ कार्य करना। क्या करना? व्यर्थ कार्य करना, बेकार कार्य करना। मैंने कौशिक से कहा कि अपने घर में दुकान खोलना, तो ऊसर में बीज डालना है, कोई और स्थान देखो। अब इसका हम अपने वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे? इसके लिए जब हम कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो इसने तो वही काम किया जैसे ऊसर में बीज बो देना। ऊसर का अर्थ होता है अनुपजाऊ जमीन। अगर उपजाऊ जमीन नहीं है तो उसमें केवल अच्छा बीज डालने से वह नहीं, उसमें फसल नहीं उत्पन्न होगी, पौधे नहीं निकलेंगे, पौध नहीं निकलेंगे। उसमें पौध तभी निकलेंगे जब उसको अच्छी तरह से जोता जाए, उसको उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाए, और उपजाऊ बनाने के बाद जो है कि
तब उसमें पौधा डाला, तब उसमें बीज डाला जाए, तब उसमें से पौध निकलती है। पौध यानी छोटे छोटे अखुए निकलते हैं। इसके आगे है ऊंचा सुनना, कुछ बहरा होना। जरा जोर से बोलिए, मेरे पिताजी थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। अब देखो, इसको मैं अपने वाक्यों में प्रयोग करूंगा। आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऊंचा सुनने वालों के लिए छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं, ताकि उनको सुनने में कोई कठिनाई ना हो। अब बच्चों हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ओखली में सिर देना, ओखली में सिर देना, जानबूझकर परेशानी में फंसना। कल बदमाशों से उलझकर केशव ने ओखली में सिर दे दिया। अब मैं अपने सार्थक वाक्य में इसका प्रयोग करूंगा। दुष्ट लोगों के साथ की संगत करना, दुष्ट लोगों की संगत करना ओखली में सिर देने के समान है। ओर छोर न मिलना, रहस्य का पता न चलना। रोहन विचित्र आदमी है, उसकी योजनाओं का कुछ ओर छोर नहीं मिलता। अब मैं इसको अपने सार्थक वाक्यों में प्रयोग करूंगा। समुद्र किनारे किनारे खड़े होने पर हमें समुद्र के ओर छोर का पता ही नहीं चलता। कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करना पर कुछ काम की बात न करना। आजकल सरकारी दफ्तर में सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते हैं, होता कुछ नहीं। इसको मैं अपने वाक्य में प्रयोग करूंगा। आजकल आजकल कागजी घोड़े दौड़ाकर अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरा कर लेते हैं। कान देना, कान देना इसका मतलब होता है ध्यान देना। पिता की बातों पर कान, यहाँ पर लिखा गया है कर्ण, एक गलत प्रिंट हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए कान दिया करो। तो मैं अपने वाक्यों में प्रयोग करूंगा कि हमें कक्षा में, देखो बच्चों, बहुत अच्छी लाइन मुझे ध्यान में आई है, इससे संबंधित है। मैं आप लोगों को बता दूं कि गुरु द्रोण से सीख करके की बातों का ध्यान दे करके अर्जुन हो गए। संदीपनी गुरु से सीख करके भगवान कृष्ण कृष्ण हो गए। लेकिन बिना गुरु के एकलव्य अपना अंगूठा कटा करके टहल रहा है। आज तक जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया। तो यहाँ इससे मैं रिलेट करता हूं कि कान देना, ध्यान देना। ये जितने लोग महान हुए हैं अपने गुरु की संगत में रह करके, कोई जरूरी नहीं कि गुरु जो है कि विद्या स्कूल में ही मिलते हैं। नहीं, प्रथम गुरु माता पिता, दादा दादी, अपना परिवार होता है, समाज होता है, समाज का परिवेश होता है। तो इसलिए हमें सबकी बातों पर कान देना चाहिए। मैंने मुहावरे का प्रयोग कर दिया है। खाक छानना, भटकना, नौकरी की खोज में वह खाक छानता रहा। हाँ, लिखो। आज का बच्चों में अपने वाक्य में प्रयोग करता हूं। आजकल के युवा नौकरी के लिए नौकरी की खाक छानते छानते बूढ़े हो जा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बच्चों, इसके बाद है तो काफी, एक स्लाइड और है, लेकिन अब हम चलते हैं शुद्ध लेखन पर। क्योंकि हाँ गुप्ता जी और कश्यप जी, शुद्ध लेखन भी पढ़ाना है कि इसको पूरा करें? हाँ, अब देखो बच्चों, हम आते हैं शुद्ध लेखन। सर्वप्रथम हमें यह मालूम होना चाहिए कि वाक्य में अशुद्धि किन किन कारणों से होती है। विद्यार्थी भाषा के संचित ज्ञान के अभाव के कारण अनेक प्रकार की त्रुटियां कर देते हैं। ये अशुद्धियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे पहला, वर्तनी की अशुद्धियां, अविकारी रूपों के प्रयोग की अशुद्धियां। अविकारी वो होते हैं जिनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता।
इसके बाद विकारी शब्दों, विकारी शब्द आपको बताएंगे बच्चों की विकारी शब्द जिसमें बदलाव आए, विकारी शब्दों के प्रयोग व पद निर्माण की अशुद्धियां। चौथा पदक्रम की अशुद्धियां। पांचवा पुनरुक्त की अशुद्धियां। छठवां संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग की अशुद्धियां। सातवां वाच्य प्रयोग, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, की अशुद्धियां। आठवां शब्दार्थ संबंध त्रुटि से अशुद्धियां। कारक के प्रयोग की अशुद्धियां। बच्चों, आपके शिक्षकों ने आप लोगों को कारक के बारे में बताया होगा, कर्ता कारक, कर्ता कर्म, ये सब जो कारक होते हैं उसमें लंबा जाना पड़ेगा। वचन संबंधी अशुद्धियां, लिंग के प्रयोग की अशुद्धियां, शब्दों के सही रूप के प्रयोग की अशुद्धियां। तो इस तरह की इतनी प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, और ये अशुद्धियां हमारी ज्यादा से ज्यादा गहनता से अध्ययन, शब्दों और वाक्यों के पर ध्यान देने से, कभी कभी श्रुत लेखन विद्यालय में श्रुत लेखन कराया जाता है। अध्यापक एक शब्द बोलते हैं तो उसको जो है कि आपको सुन करके लिखना है, इसके बाद उस गलती को सुधारा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आगे अशुद्ध शब्द कौन से हैं, उनको शुद्ध कैसे हम लिखे हैं। अब देखो, अशुद्ध शब्द हमारी ग्रामीण भाषाओं के में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। कभी कभी वे शब्द हवा में टहलते हुए, हमारे वातावरण में टहलते हुए हम तक पहुंचते हैं, और हम उन्हें सही समझ करके उसका प्रयोग हम लोग करने लगते हैं। तो देखिए, रामायण, इसका शुद्ध रूप है रामायण, न की जगह ण होना चाहिए। अब दूसरा शब्द है सड़क। हम लोग तो सड़क लिख देते हैं, लेकिन सड़क लिखने के लिए ड के नीचे बिंदी लगानी पड़ती है। अब पढ़ाई के लिए, अब ट्विस्ट ऑफ एक शब्द होता है, ट्विस्ट ऑफ टंग, जबान का मुड़ना। और जबान का मुड़ना तभी होगा जब हम श्रुत लेखन करेंगे, सुनेंगे, और किस तरह से हमारी जीभ जो है वह जो है कि मुड़ती है, उस पर ध्यान देंगे। अब बहुत से लोग पढ़ाई तो उच्चारण सही करते हैं, लेकिन उसको लिख देते हैं पढ़ाई, ड के नीचे बिंदी लगा देते हैं। यहाँ ड के नीचे बिंदी न होकर के ट ठ ड ढ के नीचे बिंदी होनी चाहिए। अब देखिए, अशुद्ध लेखन परंतु है, लेकिन परंतु गलत है, इसका शुद्ध है परंतु। फिर इसके बाद आवश्यकता, आवश्यकता न होकर के आवश्यकता है। अब यहां पर आगे का शब्द है आधीन, आधीन न होकर के अधीन है। हस्ताक्षेप, हस्ताक्षेप न होकर के हस्तक्षेप है। उत्पत्ति, उत्पत्ति में देखिए, यहां पर कभी कभी हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, ऐसे लगता है कि हम बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा बोल रहे हैं, लेकिन वो बड़ी की मात्रा ना होकर के हम छोटी ई की मात्रा बोलते हैं। इसको हम सही प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे, उत्पत्ति, उत्पत्ति। अतिथि, अब देखो बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। जैसे पहले अशुद्ध लेखन में लिखा गया है, इसी तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर दोनों छोटी की मात्रा होगी, त पर भी और थ पर भी। दिवाली, इस तरह से हम लोग कह देते हैं, लेकिन इसका सही जो है कि उच्चारण होगा दीवाली। दूध, दूध नहीं होता, दूध होता है,
बड़ी ऊ की मात्रा होता है। वायु, लोग कहते हैं कि हम वायु सेवन करने जा रहे हैं, वो गलत उच्चारण करते हैं। इसका सही उच्चारण होगा वायु और वायु सेवन। हम किस मात्रा पर, हमें कितने हल्के से बोलना चाहिए, कितना जोर से बोलना चाहिए, इन सब चीजों को हमें तभी ज्ञान होगा जब हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। कभी कभी टीवी पर अच्छे विशेष करके मैं राज्यसभा टीवी, इसके बाद प्रसार भारती, ये सब जो टेलीविजन पे कार्यक्रम आते हैं, शैक्षणिक कार्यक्रम आते हैं, उसमें जितने लोग बैठते हैं वो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं और वहां से हमें सीखने को मिलता है। और अन्य चैनलों पर इस तरह की उम्मीद मैं नहीं करता। तृष्णा, अब तृष्णा ग्रामीण भाषा में इस तरह से बोल तो देते हैं, लेकिन इसमें इसका सही उच्चारण है तृष्णा, प वाला आधा शब्द। अब इसके बाद बूढ़ा, लेकिन देखिए इसमें कैसी गलती है, बूढ़ा, बूढ़ा का मतलब हो गया डूब गया। अब उसका सही होगा जो है कि ढ के नीचे बिंदी। लड़ाई, लड़ाई वहां पर ढ की जगह पर ड होना चाहिए, उसके नीचे बिंदी, लड़ाई। कर्म, कर्म, ये मैं फिर वही कह रहा हूं, ये ग्रामीण अंचल की भाषा है। मेरे कर्म में ये नहीं है, मेरे कर्म में वो नहीं है, मैं ये कर्म नहीं करूंगा। इसका सही उच्चारण और सही रूप जो है वो कर्म है। परीक्षा, परीक्षा न होकर के ये परीक्षा है, र पर बड़ी की मात्रा और छ। गुरु, गुरु, अब देखो इसमें र पर जो अशुद्ध रूप में है, र पर बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, और यहां पर जब इसका सही रूप हम लिखेंगे तो छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। अब इसमें हम आगे, अब तो शब्दों के साथ हो गया, अब हम वाक्यों में चलते हैं। अब देखिए अशुद्ध वाक्य। हमारी विद्यालय की प्रधानाचार्या विद्वान हैं। अब देखो बच्चों, लिंग परिवर्तन होता है। अब प्रधानाचार्या वह स्त्री है, तो विद्वान का विरोधी लिंग शब्द होगा विदुषी। हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्या विदुषी हैं। इसको दूसरे रूप में भी हम कर सकते हैं। अब यह हमारी विद्यालय की प्रधानाचार्या की जगह पर, वैसे तो अभी मैंने केवल एक ही जगह बदलाव किया है, या मतलब कि नियमतः एक ही जगह बदला हुआ है, लेकिन इसको दूसरी जगह से बदलने के लिए हमारी की जगह पर हमारे करना पड़ेगा। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य की जगह पर प्रधानाचार्य, तो विद्वान हमको बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्वान हैं। अगर इसी शब्द का हमको हुबहू करना है तो विद्वान को विदुषी में बदलना होगा। सिमरन 8वें कक्षा में पढ़ती है। अब यहां पर 8वें का सही रूप, विशेषण रूप होगा 8वीं। 8 का विशेषण होता है 8वीं। 8वीं कक्षा में पढ़ती, तब जाकर के वाक्य शुद्ध होगा। कृपया कर यह पत्र लिख दें। अब इसमें कोई जरूरी नहीं कि अक्षर में गलती हो, शब्द में गलती हो। कभी कभी कुछ शब्दों को हमको निकालना भी पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया कृपया यह पत्र लिखें। यहाँ पर कर और दे निकाल दिया, और लिख पर हम एक ही मात्रा
लगा दिए, वह दंड देने योग्य है। ये बहुत ही बहुत ही पूछा जाता है, कभी आईसीएससी में, कभी एसएससी में, कभी सीबीएसई में। ये वाक्य पूछा ही जाता है, किसी न किसी इसमें रहता ही है। तो वह तभी इसका होगा, वह दंड पाने योग्य है। बोलते समय उनके मुंह से जैसे फूल गिरते हैं। अब इसका सही होगा, बोलते समय उनके मुंह से जैसे फूल गिरते नहीं, झड़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनकी बोली में बहुत मिठास है, बहुत लोच है, बहुत मार्मिकता है। अब देखो बच्चों, अभी मैंने इसके पहले मुहावरे पढ़ा चुका हूं। ये कुछ कुछ वैसा ही प्रयोग यहाँ पर है। मुंह से फूल झड़ना, इसका मतलब है कि बहुत ही प्रिय, मधुर और सरस शब्दों का प्रयोग करना। परीक्षा में उत्तम व महत्व के प्रश्न आएंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पर परीक्षा में पहली बात, क्यों परीक्षा में र पर बड़ी की मात्रा होनी चाहिए और कुछ शब्दों का हेर फेर। अब किसी भी संज्ञा के साथ में अगर उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हमें एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर उत्तम शब्द तो विशेषण है, लेकिन महत्व जो है कि यह संज्ञा है। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो जब इसको हम शुद्ध करेंगे तो केवल तो आएगा केवल उत्तम व महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आएंगे। मयूरी के पास सुंदर पंख होते हैं, तो इसका होगा मयूरी के, हम इसमें से पास निकालना पड़ेगा। मयूरी के सुंदर पंख होते हैं। आओ खाना खा लो, आओ खाना खा लो, आइए खाना खा लीजिए। मुझे 30 रुपया चाहिए, मुझे 30 रुपए चाहिए, मुझे 30 रुपए चाहिए। मुझे 30 रुपए चाहिए। इतनी रात गई, आप कहाँ थी? तो यहाँ पर गई की जगह पर गए हो जाएगा। इतनी रात गए, आप कहाँ थी? कोई डॉक्टर को बुला दो। इसका कोई की जगह किसी हो जाएगा, किसी डॉक्टर को बुला दो की जगह पर। कभी कभी क्या होता है कि हम समाज में हमेशा हम सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। दो शब्द आदेश सूचक शब्द है, तो हम आदेश सूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा नहीं कर सकते। तो दो की जगह पर हमको दीजिए शब्द का प्रयोग करना चाहिए। श्रीमती माथुर एक बुद्धिमान महिला है। तो मैंने आपको जैसे पहले शब्द में बताया था कि हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य विद्वान हैं, तो उसी तरह से ये भी शब्द है। श्रीमती माथुर एक बुद्धिमान महिला है, तो बुद्धिमान की जगह पर बुद्धिमती हो जाएगी। अब इसकी जगह पर हम और अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। श्रीमती माथुर एक रूपवान पुरुषों के लिए आता है, तो उसकी जगह पर हम रूपवती शब्द का प्रयोग करेंगे। श्रीमती माथुर एक गुणवान महिला है, तो ये गुणवान गलत होगा, उसकी जगह पर हम गुणवती शब्द का प्रयोग करेंगे। श्रीमती माथुर एक गुणवती महिला है। मेरे भाई विद्यालय में प्रवेश हो गया, मेरा भाई विद्यालय में प्रवेश हो गया। अब इसका जो है कि मेरे भाई को विद्यालय में प्रवेश मिल गया है। हाँ कश्यप जी। सर हेलो, हाँ बोलो बच्चों। हाँ शुद्ध लेखन। हाँ, शुद्ध लेखन। शुद्ध लेखन का मतलब मैंने आप लोगों को पहले परिभाषा में ही बताया है कि देखो यहाँ पर है कि अशुद्धि, जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, शब्दों में क्या होता है, मात्राओं की गलती हो जाती है, अक्षरों की गलती हो जाती है।
ठीक है ना। तो Okay. उसको हमें अच्छी तरह से लिखना है, और वो बच्चों तभी हमारा स्पष्ट होगा जब कक्षा में आप अपने अध्यापकों के द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनेंगे। और इसके बाद सुनने से ही नहीं, हम पढ़ते समय जब हम शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे कि यह कठिन शब्द है। जैसे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बहुत जगह मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि हूं लिखते हैं, हूं मैं बाजार जा रहा हूं, तो वो लिखते समय वो छोटी ऊ की मात्रा लगा देंगे, लेकिन छोटी ऊ की मात्रा नहीं होता, वो छोटी ऊ की मात्रा की जगह पर बड़ी ऊ की मात्रा होती है। और ये हमारा डाउट कब क्लियर होगा? जब हम सुनेंगे कि हूं कह रहे हैं सर, या मेरे माता पिता कह रहे हैं, या कि तो ह पर उनका स्ट्रेस आ रहा है, उनकी जबान में दबाव आ रहा है, और उसको हम पढ़ेंगे भी तो हमारा ये डाउट क्लियर हो जाता है। शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता है, सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना और ध्यान पूर्वक पढ़ना। ठीक है, और कोई बच्चा? हाँ कश्यप जी, और बोलिए बच्चों को। सर संयुक्त मतलब? संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। जब दो वाक्य जुड़ते हैं या दो शब्द जुड़ते हैं, उनके बीच में जैसे राम और श्याम, ये दोनों जुड़ा हुआ है, तो उसके बीच में और है। ठीक है ना। सर अशुद्धियां का मतलब? गलतियां बेटा, गलतियां। चलो बच्चों, और खुल के पूछो। मुहावरे का मतलब क्या है? अरे बेटा, चलो ठीक है, मुहावरे का मतलब फिर से मैं बता देता हूँ। देखो आपके स्क्रीन पर है, मैंने सबसे पहले बताया, कोई भी देखो स्क्रीन पर देखो, कोई भी ऐसा वाक्यांश, वाक्य का हिस्सा जिसका शाब्दिक हूबहू अर्थ आप ग्रहण न करके उसका कोई दूसरा अद्भुत अर्थ ग्रहण कर किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। अब एक बहुत अच्छा उदाहरण नीचे दिया गया है। भारत पाक युद्ध में वीर सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। अब वहां पर हमारे सैनिक उनको खट्टी चीज थोड़ी खिला रहे थे, ये खा लो आपके दांत खट्टे हो जाएं, नहीं। वहां पर वीरता पूर्वक, इसका मतलब ये हो गया कि वीरता पूर्वक लड़ करके उनको हरा दिया। ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वाक्यांश जिनका अर्थ ही कुछ सार्थक होता है, उस वाक्य प्रयोग में उन शब्दों का अर्थ और निखर करके आ जाता है, उसे मुहावरे कहते हैं। जब आप ये तीन परिभाषा मैंने दिया है, अगर इसको आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको मुहावरे का अर्थ समझ में आ जाएगा, परिभाषा समझ में आ जाएगी, आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे। हेलो कश्यप जी, हेलो। आज हमने मुहावरे की परिभाषा, तमाम तरह तरह के मुहावरे, उनका अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग को पढ़ाया। इसके साथ साथ में शुद्ध लेखन के बारे में भी मैंने बच्चों को बताया। कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं उनके बारे में भी मैंने बच्चों को बताया। बच्चों ने अपनी समस्याएं बताई, उनका समाधान भी मैंने किया। थैंक यू।